एक बड़ी अच्छी कथा है कि एक भोले बाबा का भक्त था। भक्त, अब भक्त था, रोज बाबा पर जल चढ़ावे, और जब जल चढ़ावे सो बाबा से एक ही पुकार करे, बाबा जीवन में जरा आनंद कर दो, बढ़िया धन हो जाए, गाड़ी हो जाए, बंगला हो जाए, बढ़िया पत्नी, सब बढ़िया हो जाए। तो भोले बाबा उसके विचारों को समझते थे। अच्छा ये उसी स्वभाव वाला व्यक्ति था। कौन सा? बोले खुद के दुख में कम दुखी रहता था, पड़ोसी के सुख में ज्यादा दुखी रहता था। तो भोले बाबा ने इसको वैसे ही वरदान भी दे दिया। बोले सुन, तुझे हर वस्तु मिल जाएगी, किंतु जो तेरे को एक मिलेगी वो तेरे पड़ोसी को दुगनी होकर मिलेगी। इसने कहा अरे राम राम राम, जल मैंने चढ़ाया, व्रत मैंने किए, और फल पड़ोसी को मिलेगा। इसने कहा चलो कोई बात नहीं। अब रात्रि को सोया अपनी टूटी झोपड़ी में, और भोले बाबा से कहकर सोया, बाबा सुबह तक बढ़िया सा एक बंगला हो जाना चाहिए। तो बाबा ने तो कहा था जो तेरे को एक मिलेगा पड़ोसी को दुगना मिलेगा। अब इसने देखा कि प्रातः काल इसकी झोपड़ी के ऊपर छत तो आ गई, इसका तो बढ़िया महल हो गया, किंतु इसकी एक मंजिल पड़ोसी की बहु मंजिल, चार चार मंजिल टंग रही है। अब देखो ये अपनी एक मंजिल की छत पर खड़ा होकर सुखी नहीं हो रहा है, पड़ोसी की 6 मंजिल देखकर सोच रहा रे राम राम, ये तो बहुत गलत हो गया। इसने कहा चलो कोई बात नहीं। रात्रि को सोया, बाबा बढ़िया सी गाड़ी हो जाए, इसके घर में तो एक ही 4 चक्का वाली आई, पड़ोसी के घर में गाड़ियों की लाइन लगी। इसने कहा अरे राम राम, अब तो धीरे धीरे ब्लड प्रेशर, शुगर इसका सब बढ़ गया। इसने कहा अब ऐसा क्या किया जाए कि प्रसन्न हो जाऊं। इसने कहा एक काम, इसको पता लग गया कि जो मुझे एक मिल रहा पड़ोसी को दुगना मिल रहा है। तो इसने सोचा ऐसा कुछ मांगा जाए कि पड़ोसी को वो दुगना मिले। तो इसने कहा बाबा एक काम करो, मेरे घर के सामने बड़ा सा एक गड्ढा हो जाए, कुआं। बाबा तो बाबा है, बाबा ने कहा ठीक है हो गया। इसके सामने एक, इसको पता था कि मैं दरवाजा खोलूंगा और सीधे धड़ाम से गड्ढे में गिरूंगा, तो जो उस दिन दरवाजा नहीं खोला, जो छत पे खड़ा है। क्यों? बोले पड़ोसी को नहीं पता, इसके घर के सामने एक कुआं खोदा, पड़ोसी किस घर के सामने 2-2 बड़े बड़े। अब बेचारे पड़ोसियों को क्या पता कि घर के सामने गड्ढा है, सीधे दरवाजा खोल रहे हैं और गड्ढे में गिरते जा रहे। इसने कहा हर हर महादेव, वाह बाबा वाह, आज तो आनंद आ गए। इसने कहा देखो कुआं खुदा और पड़ोसी गिरे, इतना आनंद आया। रात्रि को सोया, इसने कहा बाबा सुबह हमारी एक आंख गोविंदाय नमो नमः हो जाए। क्या मांगा? बोले हमारी एक आंख फूट जाए। अब इसकी एक गई, एक से तो इसको दिख रहा था, ऊपर चला गया, और देख रहा है कि इसकी तो एक गई और पड़ोसी की दोनों ही चली गई। इसने कहा हर हर महादेव। ये व्यक्ति को भव का रोग है, ये रोग है रोग। और ये रोग कहां ठीक होगा? बोले ये रोग पूजन से भी ठीक नहीं होगा। तो गोस्वामी जी लिख रहे हैं अरे एही कली काल न साधन दूजा, 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 जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। बाबा ने लिख दिया इस कलिकाल में योग से, जप से, सिद्धि से, साधना से कुछ नहीं होने वाला। तो बोले इस कलिकाल में व्यक्ति के मन का रोग यदि ठीक होगा तो केवल और केवल मेरे राघव जी की कथा को सुनकर होगा। आप मंदिर जा सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं, व्रत कर सकते हैं, किंतु मन वाला रोग जप से व्रत से नहीं, मन वाला रोग तो केवल कथा सुनने से ही जाएगा। आज गोस्वामी जी ने लिखा है कि राम कथा कलि कामद गाई। अब देखिए ये कथा शरणागति घाट पर बैठकर गोस्वामी जी सुना रहे थे। किसको? गंगा मैया को।
संत समाज को और अपने निज मन को। अब गोस्वामी जी शरणागति घाट से कथा उठाकर कहां ले जा रहे हैं? कर्मकांड घाट। मैंने बताया ना 4 घाट। पहला घाट शरणागति घाट, दूसरा बोले दूसरा घाट है कर्मकांड घाट। जो कहां पर लगा हुआ है? बोले जो प्रयागराज की पावन धरती पर लगा हुआ है। और वहां कर्मकांड घाट के वक्ता कौन है? बोले याज्ञवल्क्य जी महाराज। याज्ञवल्क्य जी कथा सुना रहे हैं और सुनने वाले कौन है? भरद्वाज जी। तो समझिएगा कर्म कांड की जितनी भी बातें रामचरितमानस में बताई जाएंगी वो सब याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी से कही। अब समझिएगा, अब कथा उठी कर्मकांड घाट से। कहा जा रही है? कैलाश की उत्तंग शिखरों पर 4 घाट। पहला शरणागति, दूसरा कर्मकांड घाट, और तीसरा घाट है कौन सा? बोले जहां पर भोले बाबा मां पार्वती को यही राम कथा सुना रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? देवी ये राम कौन है? बोले राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। शरणागति घाट, प्रयागराज में कर्मकांड घाट, और कर्मकांड घाट पर याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी से कहा, भरद्वाज जी मैं आपको वही कथा सुनाऊंगा जो कथा भोले बाबा ने पार्वती मैया को सुनाई। अब भोले बाबा ने जो पार्वती को सुनाई बोले वो ज्ञान घाट।